अगर भगवान तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना। जितना तुमने मांगा है कहीं उससे ज्यादा देने वाले हैं। लोग मुर्दा को कंधा देना पुण्य समझते हैं। काश इसी तरह जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे तो जिंदगी में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। मत सोच इतना जिंदगी के बारे में। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। यूं ही नहीं होती लोगों से मुलाकात यहाँ। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी को दुख दे रहे हो तो मुझसे अपनी सुख की इच्छा मत करना। और अगर तुम किसी को एक पल का भी सुख देते हो तो कभी अपने दुख की चिंता मत करना। जब दर्द और कड़वी बोली दोनों सहन होने लगे तो समझ लेना जीना आ गया। इस दुनिया में कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब बातों से आप जितना दूर रहेंगे तो जीवन में उतना ही आप खुश रहेंगे। हंसते रहोगे तो दुनिया साथ है, वरना आंसुओं को तो आंखों में भी जगह नहीं मिलती। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर ही जाता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह किसी न किसी वजह से होता है। या तो वह आपको कुछ बना कर जाता है या फिर कुछ सिखा कर जाता है। मीठा होने का भी कितना बड़ा नुकसान होता है ये गन्ने से बेहतर कोई और नहीं जान सकता। पहले कटना, फिर पिसना और अंतिम समय तक निचोड़े जाना। जब कोई दिल दुखाए तो सबसे बेहतर है कि हम चुप हो जाएं, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग बैठे हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना ही कुछ करने वालों को करने देंगे और उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। लोग जरा सी बातों पर आपको छोड़ देते हैं और भगवान जरा सी प्रार्थना पर आपको थाम लेते हैं। अपने कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर तो माफ कर देता है मगर आपसे हुई कर्म कभी आपको माफ नहीं कर सकता। यह कथन उतना ही सत्य है जितना कि बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को आज नहीं तो कल ढूंढ ही लेता है। अगर आपका नियत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन कहीं ना कहीं ईश्वर भी आपकी मदद जरूर करेंगे। जिंदगी में जितना शांत रहोगे अपने आप को उतना ही मजबूत पाओगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने के बाद ही मजबूत होता है। इस दुनिया की सत्य रीत है, गरीब रहोगे तो कोई सम्मान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब हो जाओगे तो सब जलेंगे। जिंदगी वह हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करिए और अपनी पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करिए। जिस इंसान की जिंदगी में उत्साह, लक्ष्य और अनुशासन ना हो तो जिंदगी जीना नहीं, जिंदगी काटना कहते हैं। इस जगत में इंसान कभी कभी बिना कुछ किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं वैसा आप नहीं करते। जिस इंसान के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। मैं अपने जीवन में हंसकर भी देख लिया और रोकर भी देख लिया, किसी को पाकर और किसी को खोकर भी देख लिया। बस यही सीख मिला है कि जिंदगी वही जी सकता है जिसने अकेले जीना सीख लिया। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, हंसाती भी है और रुलाती भी है। खुद से ज्यादा किसी पर भरोसा कभी मत करना, क्योंकि अंधेरे होने पर अपनी परछाई भी आपका साथ छोड़ देती है। यदि कोई आपको सच्चा प्यार करता है तो वह आपको खुद से भी ज्यादा आपकी परवाह करेगा, हर एक स्थिति में आपका साथ देगा और हमेशा आपके लिए समर्पित रहेगा। क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा एक दूसरे की खुशियां चाहेगा, एक दूसरे की सुख चाहेगा। आंखों में आंसू नहीं, लोहे को कोई और नहीं नष्ट कर सकता, बस उसका जंग ही उसे नष्ट कर देता है। वैसे ही इंसान को कोई और नहीं बल्कि उसकी सोच ही उसको नष्ट करता है। इसलिए सोच अच्छी रखिए, अपना कर्म अच्छा करिए, फल अवश्य अच्छा ही मिलेगा।
अपने आप को इतना कमजोर मत बनाओ कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनाओ कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। दर्द इंसान को मजबूत बनाता है, डर बहादुर बनाता है और अनुभव सीख देता है। जिस दिन से हम दूसरे इंसान को समझने लगेंगे कि वह गलत नहीं, सिर्फ हमारी सोच उससे अलग है, उस दिन जीवन में सब दुख दूर हो जाएगा। क्यों रोते हो मन मुताबिक कार्य नहीं होने पर? जो लिखा है वही होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ता खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद पंछी कभी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं फिर से बरसात आएंगे और फिर हरे पत्ते निकल आएंगे। अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ उसे भूल कर एक नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। स्वार्थ से जुड़े रिश्ते मतलब तक ही साथ देते हैं, लेकिन दिल से जुड़े रिश्ते मरते दम तक साथ निभाते हैं। अच्छा कर्म करते रहो, चाहे कोई इज्जत दे या ना दे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। दुनिया में हर एक काम आसान है, केवल आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए। हमेशा मेहनत और उस परमात्मा पर विश्वास रखना। सफलता का मात्र एक यही सूत्र है। जीवन में सबसे बड़ी गलती वह है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। ये कलयुग है, यहाँ इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर उसकी बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर उजागर करूंगा। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको बर्बाद करेंगे। बुरे से बुरा क्या होगा, हम तो हमेशा यही सोच लेते हैं, मगर यह कभी नहीं सोचते कि अच्छे से अच्छा क्या हो सकता है। जो ईश्वर रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को कभी गिरने नहीं देता, तो सोचो वह तुम्हें कैसे अकेला और बेसहारा छोड़ सकता है। इस युग में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका मतलब होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात पहचान लिया है। एक बार राजा और उसका महामंत्री तलवार में धार दे रहे थे। तलवार को धार देते समय अचानक राजा के पैर पर तलवार गिर जाती है और राजा की उंगली कट जाती है। उस राजा को उंगली कटने के कारण बहुत तकलीफ होता है, बहुत ही दर्द हो रहा होता है, लेकिन उसका महामंत्री कहता है, चिंता मत कीजिए महाराज, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को यह बात सुनकर क्रोध आ जाता है और वह महामंत्री से कहता है, मेरी उंगली कट गई और तुम कहते हो जो होता है अच्छे के लिए होता है। महामंत्री राजा को समझाने की कोशिश करता है पर वह नहीं समझता है और बिना सोचे वह गुस्से में आकर महामंत्री को काल कोठरी में बंद करने का आदेश दे देता है। पर महामंत्री को इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसका अभी भी यही मानना था कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। वह अपनी खुशी से अपने आप को सैनिक के हवाले कर देता है। राजा इस बात को सुनकर चौंक जाता है, मन ही मन सोचता है कि मेरा महामंत्री कितना मूर्ख है। उसे लग रहा है मैंने उसे अच्छाई के लिए कैद कर दिया है। जब इस घटना के 3 महीने बीत जाते हैं, एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल शिकार के लिए जाता है। राजा को एक हिरन दिखाई देता है और उसका पीछा करते करते राजा घने जंगल में चला जाता है। वह हिरन को पकड़ नहीं पाता है और राजा जंगल में खो जाता है। वह बाहर आने के लिए रास्ता ढूंढता है पर उसे रास्ता नहीं मिलता। तभी कुछ आदिवासी लोग उसे घेर लेते हैं। उन लोगों को पता नहीं था कि वह राजा है। वो लोग अपनी देवता को बलि चढ़ाने के लिए एक इंसान को ढूंढ रहे थे। आदिवासी लोग राजा को पकड़कर अपने इलाके में ले जाते हैं। राजा बार बार उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लोग कुछ भी नहीं समझ रहे थे। वह लोग खुशी से नाच रहे थे और राजा को नहलाकर बलि चढ़ाने के लिए कपड़ा पहनाते हैं। अब राजा को लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। जब आदिवासी लोगों का मुखिया राजा को बलि चढ़ाने जाता है, तब देखता है कि राजा की पैर की उंगली कटी हुई है। इसको देखकर उसका मुखिया कहता है,
कि इस इंसान की बलि नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंसान पूरा नहीं है। इस इंसान का एक अंग कटा हुआ है और उनके भगवान को एक पूरे इंसान की बलि ही दी जा सकती है। अगर ऐसे इंसान की बलि दी जाए जिसका पहले से ही एक अंग कटा हुआ है, तो उनके देवता खुश होने की बजाय नाराज हो जाएंगे। फिर वह लोग राजा को छोड़ देते हैं। राजा खुशी खुशी अपने महल चला जाता है और सोचता है, अगर मेरी उंगली उस दिन ना कटी होती तो आज मेरी मौत हो जाती। इसका मतलब है महामंत्री सही कह रहा था, जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। फिर राजा अपने सैनिकों को आदेश देता है कि जल्दी से जाकर महामंत्री को रिहा किया जाए। फिर राजा महामंत्री को उसके अपने पद वापस दे देते हैं और पूछते हैं, महामंत्री, उस दिन मेरी उंगली कट गई, मेरे लिए अच्छा हुआ, मैंने स्वीकार किया, लेकिन तुम जेल में हो, इससे तुम्हारा क्या अच्छा हुआ? महामंत्री खुशी खुशी राजा से कहता है, महाराज, आप शिकार के लिए जाते तो आपके साथ मुझे भी जाना पड़ता। अगर मैं आपके साथ जाता तो वो लोग मुझे मार देते। महामंत्री की बात सुनकर राजा को समझ आ जाता है, जो भी हमारे जीवन में होता है वह अच्छे के लिए होता है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे जीवन में भी बहुत मुश्किलें आती है, कुछ समस्याएं होती है। हम उनका सामना करने की बजाय हम उनको ही दोष देते हैं। यह मुश्किलें हमारे जीवन को आगे बढ़ाने और मजबूत करने के लिए ही आती है। हमें हर मुश्किलों को सकारात्मक रूप से ही देखना चाहिए और उसका निदान करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का आना जाना बना रहता है, क्योंकि हर चीज कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए ज्ञानवर्धक विचारों के साथ। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।